और आज हमारी सुबह हुई है दिल्ली स्टेशन पे। तो ये है दिल्ली स्टेशन। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अब खुर्जा। और ये थी हमारी ट्रेन जिसमें बहुत भीड़ थी और आपको मैं कुछ नहीं दिखा पाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपका भाई सचिन भाती। और आज है मेरा 2026 का 54वां दिन। और आज हमारी सुबह हुई है दिल्ली स्टेशन पे। तो ये है दिल्ली स्टेशन। ज़्यादा साफ वगैरह नहीं है, इतनी सफाई नहीं है यहाँ, पर फिर भी ठीक है अपने हिसाब से। हमारी कल शाम हुई थी हरियाणा में, मतलब सोनीपत में। मतलब शाम हो गई घर पहुँचते पहुँचते। और फिर मैंने करीब 9 बजे समथिंग खाना खाया था आपसे बात करने के बाद। और फिर मैं सो गया था एडिटिंग करके सो गया था 12 बजे के समथिंग। और सुबह निकल गए वहाँ से हम 5 बजे रात में ही। वहाँ से यहाँ तक आने तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं सुबह निकल गया था वहाँ से 5 बजे और यहाँ आ गए हम स्टेशन पे अब। और यहाँ से हमारी ट्रेन है अब 8:30 बजे की ट्रेन है। और अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी हमारे पास 1 घंटा है। यहाँ थोड़ा बैठ के आराम कर रहे हैं हम। और अभी यहाँ नई नई ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है नई नई ट्रेनों का। और भैया फ़ोन चला रहे हैं। तो अभी ट्रेन आने के बाद हम जाएंगे सीधा अपने स्टेशन खुर्जा। अगर मुझे सीट मिल गई तो मैं आपको बीच का सफ़र दिखाऊंगा, यहाँ से खुर्जा तक का सफ़र। और मैं सोच रहा हूँ घर नहीं जाऊँगा मैं आज, मैं जाऊँगा सीधा शोरूम। और क्योंकि मेरी पहले की छुट्टी हो चुकी है शादी की वजह से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शोरूम जाऊँ ताकि अंकल की गुस्सा ना हो। और अभी पता पड़े वहाँ पहुँच के कि हम खुर्जा कितना टाइम में मतलब पहुँच जाएंगे। अगर टाइम से पहुँच गए तो मैं जाऊँगा शोरूम, वरना घर जाऊँगा। तो अभी गाड़ी का वेट करते हैं। गाड़ी आ जाएगी तो मैं आपको बीच का सफ़र दिखाऊंगा। और फिर मिलेंगे हम खुर्जा अपने स्टेशन पे। पूरी जंक्शन हमारा स्टेशन है ना, फिर वहाँ मिलेंगे। तो अभी गाड़ी का इंतजार करते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अब खुर्जा। और ये थी हमारी ट्रेन जिसमें बहुत भीड़ थी और आपको मैं कुछ नहीं दिखा पाया। और ये है अपना स्टेशन खुर्जा। और अब मैं जा रहा हूँ पहले शोरूम। और शोरूम का मतलब पहुँच के शोरूम पे फिर करता हूँ आपसे बातें। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अब शोरूम। और शोरूम पूरा खुल चुका है। अंकल जी भी आ गए, बॉय भाई भी आ गए। और बस मैं ही लेट हो गया क्योंकि मैं अब डायरेक्ट स्टेशन से यहाँ आया हूँ अपने शोरूम। और भाई मतलब रेल बन गई ट्रैवल करते करते। पूरे दिन कल घूमे और सुबह वहाँ से निकले और अब आके लगाऊँ मैं 12 बज गए यहाँ पे। और अब थोड़ा बहुत काम है सुबह का, वो सब मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद अंदर बैठ के मैं कुछ आपसे बातें करूँगा और फिर करेंगे हम अपनी आज की स्टडी। तो पहले मैं सुबह काम ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अंदर। सारा काम ख़त्म करने के बाद सुबह का जो भी काम होता है, मैं वैसे तो लेट आया था सुबह 12 बजे क्योंकि गाड़ी जो ट्रेन थी हमारी वो लेट हो गई। वैसे उसका टाइम है यहाँ पे मतलब हमारे स्टेशन पे आने का 11 बजे, लेकिन वो लेट हो गई। हम यहाँ 12 बजे तक आ गए फिर भी। और मैंने जो भी काम मतलब मेरा जो भी काम होता है सुबह वो सब मैंने कर दिया है। और कल और आज इतने घूमे हैं ना भाई, बता नहीं सकता मैं आपको। मेरा सर दर्द कर रहा है। और घूमे का बस पेपर की जगह, बस पेपर की वजह से ही घूमे हम जितने भी घूमे हैं। और बेफालतू के तो घूमे नहीं है बिल्कुल भी हम। कल पूरा दिन चला गया। और कल हम वहाँ पहुँचे थे 8 बजे के समथिंग पहुँचे थे वहाँ, थोड़ा पहले शायद। और सुबह निकल गए वहाँ से हम 5 बजे निकल गए थे सुबह वहाँ से। और 5 बजे में मतलब कुछ टाइम था जब निकल गया था वहाँ से। और मैं सुना था कल रात 12:30 बजे एडिट करके। और मैंने कल जो है शॉर्ट है ना वो मैंने 12 बजे के 11:40 के आसपास अपलोड किया था। मेरे पास टाइम ही नहीं था, बहुत मुश्किल में वहाँ मैंने ब्लॉग अपलोड करा, ऑडियो सेट करी वहाँ, तब जाके फिर मैंने वो शॉर्ट मिनी ब्लॉग अपलोड किया अपना। और फिर सुबह उठ के सीधा ट्रेन पकड़ी, सुबह निकल गया मनालीगढ़ से। और फिर ट्रेन पकड़ी तब जाके मैं यहाँ पे आया हूँ। और अच्छी बात ये रही अंकल जी ने कुछ नहीं कहा, तो वो थोड़ी खुशी हुई मुझे। और अब मैं आ चुका हूँ अंदर अपने स्थान पे। पेपर तो जैसे जाना था चला गया, लेकिन अब जो मैं पेपर दूंगा ना, अभी मेरा जीडी का पेपर आ रहा है और उसके बाद दिल्ली पुलिस का पेपर है। ये जो पेपर आ रहे हैं ये देने हैं मुझे अच्छे से मेहनत करके, जिसकी मैं इन दोनों की तैयारी कर रहा हूँ मैं। और उसकी तैयारी तो मैंने बीच में छोड़ दी थी, इसलिए वो थोड़ा बिगड़ गया पेपर। मतलब जो अब पेपर दूंगा मैं ये नहीं बिगड़ेंगे, ये अच्छे से दूंगा मैं पेपर। जितना मुझसे होगा उतना अच्छा करना चाहूँगा मैं इन पेपरों में। तो पेपर वो भी मतलब ईजी था,
मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था वो पेपर भी, लेकिन उसके लायक मैं पढ़ा भी नहीं। मतलब उसमें इंग्लिश थी तो इंग्लिश तो मैंने बिल्कुल करी ही नहीं है, सच बताऊँ आपको। हाँ, रीजनिंग और मैथ और थोड़ा समझ में आया था, वो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन कर दिए उसके, और इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन थे जो नहीं समझ में आया तो वो मैंने कर दिए। और अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और मैं आज घर से लंच भी नहीं लाया हूँ। बस ये हमारी नोटबुक है, मैं पढ़ाई करूँगा ना तो बस इसको लाया हूँ, अपनी क्लासेस वगैरह करूँगा। और नहीं लाया मैं कुछ भी, अपना चार्जर लाया हूँ और नोटबुक, और एक मेरे पास पेन है। और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो मैं पहले बाहर देखता हूँ कुछ दिख रहा है नहीं, तो बाहर चल के देखते हैं पहले एक बार। वैसे रोड पे जो है कुलचे की दुकान लगती है, अगर नहीं लग रही होगी तो मैं तो आज मारा जाऊँगा भूखा। और भाई गर्मी तो आ गई, धूप इतनी टाइट निकल रही है। कल तो मेरा जी घर आ रहा था, और जब मैं कैब में जा रहा था ना अपनी नानी के घर पेपर दे के, तो इतना जी घर आ रहा था बहुत। दुकान खुल रही है गाइस, वो खुल रही दुकान, ठेली लगी हुई है ये रही। तो जल्दी से फटाफट जाके मैं कुलचे पैक करा के लाता हूँ अपने लिए, और फिर खाते हैं कुलचे, उसके बाद बैठेंगे हम पढ़ने के लिए। और पढ़ाई में आज सबसे पहले हम क्लासेस करेंगे, रिविज़न तो नहीं करते क्योंकि आज मैं अपनी नोट नहीं लाया। जो मेरी रिविज़न वाली नोट है वो मैं लाया नहीं हूँ, खाली मेरी रफ है, तो मैं खाली क्लासेस वगैरह करूँगा। तो पहले जो है मैं कुलचे ले आऊँ और खा लूँ। तो गाइस कुलचे आ चुके हैं और बहुत मुँह में पानी आ रहा है अब। वैसे मैं कल से नहाया भी नहीं हूँ, आज तो मैंने मतलब कल नहा गया था, आज तो नहाया नहीं हूँ, और हो सकता है नहाऊँ भी ना, रात हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तो ये हैं हमारे कुलचे, और फटाफट से अब करते हैं हम पेट पूजा, उसके बाद करेंगे कोई काम पूजा, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो खोलते हैं कुलचे और खाते हैं कुलचे। तो गाइस कुलचे मैं लाया था, कुलचे मैंने खा लिए हैं, और थोड़ा सा पेट में आराम मिल गया है मुझे, क्योंकि सुबह से भूख लग रही थी। और अभी यहाँ पे बॉय भैया भी नहीं है, और अंकल जी ऊपर बैठे हैं, बॉय भैया आ जाएंगे तो हमें कुछ सामान लगाना है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बेड तो ये कुर्सी की जगह पे लगेगा यहाँ, एक बेड हम यहाँ लगाएंगे, और ये 3 बेड तो लगे हुए हैं, और ये वाला सिरियाना भी लगा हुआ है। 2 बॉक्स यहाँ लगेंगे, और बॉक्स लगेंगे वहाँ से उठा के। ये वाले जो बॉक्स हैं, ये लगेंगे, 4 बॉक्स हैं ये, 2 यहाँ लग जाएंगे कुर्सी वाली जगह पे, और 2 लग जाएंगे उधर। और अभी पता नहीं बॉय भाई कितनी देर में आएंगे, मुझे तो पता नहीं है, घर गए हैं वो। और जब तक वो नहीं आ रहे तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पढ़ाई कर ली जाए। और आज मैंने आपको इसलिए खाता हुआ नहीं दिखाया मैं कुलचे, क्योंकि मेरे पास आज स्टैंड तक नहीं है। बैग था मेरे पास, वो मैंने भिजवा दिया भैया के साथ, उसमें सामान वगैरह मतलब बहुत कुछ था। और फिर अब मैं फ़ोन से क्लासेस लूँगा, अपनी रिवीजन तो मैं कर रहा नहीं हूँ, क्लासेस वगैरह लूँगा। और आपको एक बात बता दूँ, मैं कल से मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, कम बैक कर रहा हूँ जिम में। तो आज शाम को सोच रहा हूँ मैं, आज शाम को या तो मैं और भैया दोनों जाके डाइट लेके आएंगे, या फिर भैया कल खुद जाके मैं उनसे बोल दूँगा वो खुद मेरे लिए डाइट लेके आएंगे खाने के लिए। और खाऊँगा नहीं तो जिम का फ़ायदा ही क्या, जिम करने का जब कुछ शरीर में लगेगा तभी तो जिम करने में कोई फ़ायदा है जिम का, मतलब तभी तो वो अपना सर दिखाएगा, मतलब कि हाँ डंबल वम्बल उठा रहे हैं, कुछ बॉडी थोड़ी बन रही है। तो अभी के लिए यहाँ कोई नहीं है, और अभी कस्टमर आया था वो भी चला गया, बस ऑर्डर देने के लिए आया था किसी काउंटर वगैरह का, तो उसके लिए काउंटर बनना है। तब तक कोई नहीं आ रहा, जब तक हम पढ़ लें, वरना कोई आ जाएगा तो कहाँ पढ़ पाएंगे हम। तो अब कम से कम 2-3 क्लास तो मैं ले लूँगा, उसके बाद घर जाके शाम को रिवीजन वगैरह कर लूँगा, और जो 1-2 क्लासेस की जो PDF नोट करता हूँ वो भी नोट कर लूँगा। और कल से जो है ना मैं दोबारा कंसिस्टेंसी में आ रहा हूँ, उस वाले अंदाज में जो सबसे स्टार्टिंग में आया था। बीच में थोड़ा ये जिम वगैरह छोड़ दी मैंने, तो मेरी कंसिस्टेंसी लो हो गई, लेकिन मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो जो मेरी मेन चीज़ है पढ़ाई, वो मैंने अभी तक नहीं छोड़ी। मतलब एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं नहीं पढ़ा। मैं 2.5-3 घंटे तो हर दिन पढ़ता हूँ, और उससे ऊपर ही पढ़ता हूँ, मतलब 2.5-3 घंटे तो है मिनिमम, इतना मैं पढ़ता ही हूँ। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ क्लास, और बॉय भैया आ जाएंगे तब आएंगे बेड, मैं आपको दिखाऊंगा फिर कैसा लग रहा है यहाँ पे बेड। और शाम को फिर सीधा मैं घर जाऊँगा, बस आज और जा रहा हूँ घर, कल से तो जिम ही जाऊँगा, और फिर आपको दिखाऊँगा वर्कआउट अपनी, जैसे मैं पहले दिखाता था।
तो अब मैं क्लास ले जाऊँ अपनी। सो गाइज अब हो चुकी है रात और शाम के बज चुके हैं 7। बाहर देख सकते हो अंधेरा हो चुका है। और आज पूरी फैमिली है अंकल जी की। तो मैं आपको दिखाने वाला था बेड जो हमने शिफ्ट करे हैं नई जगह पे। तो एक तो बेड ये वाला है जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, और एक ये वाला जो बेड था ये पूरा सेट किया था। और अब रात हो चुकी है तो मेरी जो ड्यूटी है इस टाइम ख़त्म हो जाती है। आपको पता है 7 बजे के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ और मैं चला जाता हूँ घर। तो अब थोड़ा सा काम है, बस सामान वगैरह वो अंदर करा के मैं पहुँचता हूँ घर। और कल से हम जाना मतलब जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं। कल से कंसिस्टेंसी के साथ पूरा दिन निकलेगा और भी हार्डली। तो फिर अब आज के लिए इतना बहुत है, अंधेरा हो चुका है, सामान अंदर करा के मैं जा रहा हूँ घर। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।